जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बना रहे हैं मठरी। यहाँ पर हमने 3 तरह से मठरी बनाई है। मीठी मठरी, कसूरी मेथी की मठरी और स्पाइसी मठरी। इस मठरी को आप महीने 15 दिन तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और ये मठरी एकदम बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बनी हुई है। इस मठरी को आप चाय के साथ में नाश्ते में भी खा सकते हैं। मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। 2 चम्मच हम यहाँ पर कसूरी मेथी ले लेते हैं। कसूरी मेथी को हमने यहाँ पर हाथों से क्रश कर लिया है। 2 हमने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है। ये हरा धनिया है, इसको हमने सूखा लिया था। आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आधा चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन डाल देते हैं। हाथों से मसल लेते हैं। अजवाइन से काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। 1 चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं। 1/4 बेकिंग सोडा डाल देते हैं। मैदे के अंदर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मोयन के लिए हम यहाँ पर आधा कप तेल ले रहे हैं। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों हाथों से मैदे के अंदर हम तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा मोयन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। आटा बंध रहा है, इसका मतलब हमारा जो मोयन है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथ लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथने से क्या होगा, हमारे जो मठरी के रेशे हैं ना काफ़ी अच्छे निकलेंगे। और यहाँ हमारा आटा तैयार है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ढककर रख देते हैं। आधे घंटे बाद चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आटा तैयार है। आटे को हमें गूंथना नहीं है, इस तरह से हमें आटे को इस तरह से खींचना है। इससे क्या होगा, हमारे जो मठरी के रेशे हैं ना काफ़ी अच्छे निकलेंगे। अब हमें क्या करेंगे, मठरी के लोई बनाने के लिए हम लोई को इस तरह से हाथों से मसलेंगे नहीं। इस तरह से हम लोई को तोड़ेंगे और हल्के हाथों से हम इसकी लोई बना लेंगे। लोई को हम दबाएंगे तो इस क्या होगा, इसके जो रेशे हैं वो सारे दब जाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से हम इसकी लोई बना लेंगे। अब मठरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमारे जो हाथों की हथेली है उसे इस तरह से प्रेस करेंगे। बाहर का जो साइड का हिस्सा है उसको हमें मोटा रखना है और बीच के इसको को हमें पतला करना है। इस तरह से हम दबाते जाएंगे और देखिए हमारी जो मठरी है एकदम तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी मठरी भी बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे हथेली से और देखिए हमारी यहाँ पर मठरी तैयार है। इसी तरह से हम सारी मठरी को बना लेते हैं और यहाँ पर हमारी सारी मठरी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें तल लेते हैं। मठरी को तलने के लिए हमने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को आप पहले तेज़ गर्म कर दीजिए, उसके बाद ही मठरी को डालें। जैसे ही हम मठरी को डालेंगे, मठरी देखिए हमारी एकदम तलकर ऊपर आ चुकी है। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इस तरह से हम मठरी को पलट देंगे और गैस की लो कम कर देंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसकी सिकाई करेंगे। यहाँ देखिए मठरी हमारी खस्ता और कुरकुरी सिक कर तैयार हो चुकी है और मठरी का रंग भी काफ़ी अच्छा आया है। इसी तरह से हम बाकी बची हुई मठरियों को भी तल लेते हैं। इसी तरह से आप मेथी की मठरी ज़रूर बनाकर देखिए, काफ़ी खस्ता और कुरकुरी बनती है। और देखिए हमारे यहाँ पर मठरी के जो रेशे हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकले हैं। इससे मठरी हमारी खस्ता और कुरकुरी काफ़ी अच्छी बनेगी। स्पाइसी मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लाल नमक लिया है, आधा चम्मच ही हमने यहाँ पर सफ़ेद नमक लिया है, 1/4 हमने यहाँ पर खाने का सोडा डाला है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं मैदे के अंदर। मोयन के लिए हमने यहाँ पर इसके अंदर आधा कप तेल लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और दोनों हाथों से इस तरह से मैदे को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि मोयन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से हम छींटे डालकर आटे को गूंथ लेते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। अब दोनों हाथों से इस तरह से हम आटे को मसल लेते हैं और आधे घंटे के लिए हम इसको ढक कर रख देते हैं। और देखिए हमारा जो आटा है इस तरह से लेयर बंधी हुई है आटे की और ये मठरी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। ढककर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, आटा हमारा नरम हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम आटे को गूंथेंगे नहीं, इस तरह से हम आटे को इस तरह से खींचते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे मठरी के रेशे काफ़ी अच्छे निकलेंगे। छोटा सा लोया निकाल लेते हैं और लोई को हल्के हाथों से इस तरह से हम रोल कर लेंगे और मठरी को हम साइड से हल्का सा दबा देंगे। इससे क्या होगा, मठरी हमारी दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी।
इसी तरह से हम बाकी बची मठरियों को भी इसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए सारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन मठरियों को हम तल लेते हैं। यहाँ पर हमने मठरी को तलने के लिए तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक कम आंच पर हमने इसकी अच्छी तरह से सिकाई करी है। मठरी अंदर से खस्ता और कुरकुरी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इस मठरी को निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी हुई जो मठरियाँ हैं हमारी बची हुई, उनको भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। तैयार है यहाँ पर हमारी स्पाइसी खड़ी लाल मिर्ची की मठरी। मीठी मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। 2 चम्मच हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। 1 चम्मच हम इसके अंदर तिल डाल देते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। और मोयन को अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स कर देते हैं। थोड़े से हम यहाँ पर इसके अंदर काजू और बादाम की कतरन डाल देते हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और पानी के छींटे देकर हम आटे को गूंथ लेते हैं। और आधे घंटे के लिए हम आटे को ढककर रख देते हैं। आधे घंटे बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आटा हल्का सा नरम हो चुका है। आटे को गूंदेंगे नहीं, इस तरह से हम आटे को इस तरह से खींचते जाएंगे। इससे रेशे काफ़ी बढ़िया निकलेंगे। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं इसकी। छोटे साइज में इस तरह से हम इसकी मोटी पूड़ी बेल लेते हैं। और चाकू से या चम्मच से इस तरह से हम इसके छेद कर देते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर सारी पूड़ियाँ बेल कर रख दी है। तेल हमने पहले से ही गर्म करके रख रखा था। तेल में पूड़ियों को डाल देते हैं। देखिए तेल में हमारी जो पूड़ियाँ हैं एकदम तलकर ऊपर आ रही है। 5 से 7 मिनट तक मीडियम तेल में हम इन पूड़ियों की सिकाई करेंगे, ताकि पूड़ियाँ अंदर से अच्छी तरह से क्रिस्पी और कुरकुरी सिक कर तैयार हो जाए। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब हम इन्हें इस तरह से पलट देंगे। यहाँ पर हमारी मठरियाँ अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी बची हुई जो हमारी मठरियाँ हैं उनको भी हम तल लेते हैं। अब यहाँ पर हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। 1 कप यहाँ पर हम शक्कर ले लेते हैं और इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी में खुशबू के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 इलायची। इलायची को हम खोल देते हैं और इसको हम चाशनी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी सारी मठरियाँ भी अच्छी तरह से तलकर तैयार हो चुकी है और चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। चेक कर लेते हैं चाशनी को। थोड़ी सी चाशनी को हम प्लेट के ऊपर डाल देते हैं। चाशनी हमारी यहाँ पर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब मठरी को हम चाशनी के अंदर डाल देते हैं और इस तरह से चम्मच से हम उलट पुलट कर देते हैं मठरी को, ताकि चाशनी मठरी के अंदर अच्छी तरह से चली जाए। हमने जो लाल मिर्च डालकर मठरी बनाई थी वो भी एकदम खस्ता और कुरकुरी बनी है। देखिए इस तरह से हमारी मीठी मठरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम मुलायम और लेयर वाली हमारी ये मठरी बनी है। इस तरह से आप मठरी बनाकर रख दीजिए। सभी मठरी का अलग अलग स्वाद है। इन मठरियों को आप चाय के साथ में नाश्ते में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर आप इन्हें बनाकर रख दीजिए, जब आपकी मर्जी पड़े तब आप इन्हें खा सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।